मित्रों नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल कवि गया प्रसाद साहू आरटी ब्लॉग्स को देखने वाले समस्त मित्रों भाइयों बहनों को सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। हे मित्रों, आज मैं आप लोगों को देवउठनी एकादशी के बारे से बताने जा रहा हूँ। देवउठनी एकादशी वस्तुतः माता तुलसी एवं शालिग्राम भगवान के विवाह का पर्व है। और आप जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को चतुर्मास के लिए शयन करते हैं। तब से 4 माह तक किसी प्रकार मांगलिक कार्य, विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि निषिद्ध रहता है। इस वर्ष 29 जून 2023 गुरुवार को देवशयनी एकादशी पर्व था एवं श्रावण अधिक मास भी था। इसलिए लगभग 5 माह बाद देवउठनी एकादशी दिनांक 23 नवंबर 2023 गुरुवार को रात्रि 9:01 से शुरू होगी और समापन 24 नवंबर को शाम 7:06 तक की शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ किया जाता है और इसी दिन से हिंदू विवाह भी प्रारंभ हो जाता है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जिन घरों में तुलसी की पूजा नहीं होती वह घर होकर भी मरघट के समान माना जाता है। इसलिए तुलसी माता की पूजा हर घर में अवश्य होनी चाहिए। तुलसी एक ऐसा दिव्य पौधा है और पीपल, तुलसी एवं पीपल हमारे भारतवर्ष में भगवान देवी देवताओं का एक निवास स्थल है। इस तुलसी वृक्ष में और पीपल वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं। इसलिए हर घर में तुलसी का बिरवा होना जरूरी है और हो सके तो घर के आंगन में बीचों बीच तुलसी का बिरवा चौरा बनाकर किया जाना चाहिए और सुबह शाम उस पर पूजा करके प्रदक्षिणा भी करना जरूरी है। इससे तुलसी माता प्रसन्न होती है और न केवल तुलसी माता बल्कि इस तुलसी माता में विराजमान जितने भी देवी देवता हैं 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए आज मैं आपको तुलसी माता के विवाह देवउठनी एकादशी के बारे से बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम दिनांक 23 नवंबर को, वैसे तो रात्रि 9 के तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त है, लेकिन सूर्यास्त के पहले ही पूजन की तैयारी कर लेवें और जो भी सामग्री है, फूल है, धूप दीप है, अगरबत्ती है, पीला चावल है, हल्दी सुपारी इत्यादि इकट्ठा कर लें। और एकादशी को आप जानते हैं कोई भी अनाज निषिद्ध रहता है। उस दिन जो भी व्रत रखते हैं फल का ही सेवन करते हैं, फलाहार करते हैं, कोई भी फल हो। साथ ही एकादशी के दिन नया शकरकंद कांदा, सिंघाड़ा और मूंगफली आ जाता है। और उसी दिन आप देखते हैं कि गांव-गांव में बहुत सारे तादाद में गन्ना उत्पादक किसान भाई हैं वे हर गांव में पहुंचा देते हैं और गन्ना की बहुतायत वहाँ उस दिन बिक्री होती है। गन्ना को
बड़े सुबह लाएंगे और तुलसी चौरा के चारों तरफ उसको मंडप की तरह सजा देंगे चारों कोने में। और जितना भी पूजन सामग्री है, नैवेद्य है, फलाहार है, फल है, धूप दीप है, अगरबत्ती है, दिया जला करके तैयारी रखें। और ये सब इकट्ठा करने के बाद सबसे पहले अपने शरीर को शुद्धोदक स्नान करें। और उसके लिए मंत्र है ओम अपवित्र पितरो वा सर्वावस्थंगतो पिवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सहवायंत्र शुचि। इस प्रकार से कोई पुष्प से या कुश के जल से अपने शरीर में और अपने परिवार भर के शरीर में शुद्धोदक स्नान करें। और गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदे च, इस प्रकार से जो सप्त तीर्थ हैं, जो पवित्र नदियां हैं, उसका स्मरण करें। और हो सके तो लोटे के जल में, जिसके यहाँ गंगा जल उपलब्ध हो, थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और उसी से अपने पूरे परिवार का शुद्धोदक स्नान करें। तत्पश्चात कलश स्थापना किए रहेंगे। कलश स्थापना करते समय कोई भी तांबे के लोटा हो या कांसे का लोटा हो, उस पर हल्दी, सुपारी और सिक्का, उस पर जल भर दें। आधा लोटे से ऊपर तक के जल भरें और जल भरने के पश्चात उस पर गंगा जल थोड़ा सा मिला दें। ऊपर में, लोटे के ऊपर में धान्य है या चावल है, उसे रख दें और उसके ऊपर दिया जला करके आमा पान भी रखना जरूरी है। आमा पान के, आमा पत्ते के ऊपर फिर ये जो अनाज है, चाहे धान हो या चावल हो, उसको रख करके फिर दिया जलाएं। और दिया जला करके कलश देवता का आवाहन करें। कलश देवता का आवाहन करने के लिए मंत्र है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षा तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः सामवेदो हर्थवर्णः अंगश्च सविताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजार्थं दुर्तक्षकारकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्धिं कुरु सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुर्तक्षकारकाः। इस प्रकार से अगर यह इस श्लोक याद नहीं है तो हाथ जोड़ करके यह प्रार्थना करें कि इस कलश पर जितने भी देवी देवता हैं, 33 कोटि देवता आ करके इस पर विराजमान हो, आसन ग्रहण करें। इस प्रकार से जो भाव आपके मन में होगा उसी से भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं। उसके उपरांत कलश स्थापना के उपरांत शालिग्राम भगवान की पूजा करें विधिवत। शालिग्राम की पूजा के लिए शुद्धोदक स्नान कराएं और उसके लिए आवाहन की जरूरत नहीं पड़ती है। शालिग्राम भगवान साक्षात नारायण हैं और नारायण सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। इसलिए शालिग्राम जो तुलसी चौरा में जो अपने आप बहुत दिनों तक के जैसे तुलसी चौरा होता है, उसमें शालिग्राम अपने आप पैदा हो जाते हैं। अगर नहीं है तो भाव भक्ति से कोई पत्थर को लेकर के तुलसी चौरा में अवश्य रखें और उसे पूजन करें। और शालिग्राम भगवान को स्नान आदि करा करके और उस पर अक्षत, पुष्प, गुलाल, तिलक लगा करके और जो कच्चा दूध है, शालिग्राम भगवान को कच्चा दूध सर्वाधिक प्रिय है, कच्चा दूध से भी स्नान कराएं। इस प्रकार से कच्चा दूध से स्नान कराने के बाद पश्चात
पुनः स्वच्छ जल से उसको स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं। तत्पश्चात उसे स्वच्छ कपड़े से उसको सुंदर पोंछ करके भगवान को तुलसी चौरा में उसको स्थापित करें। विधिवत शालिग्राम भगवान की पूजा करने के उपरांत तुलसी माता पर भी फूल है, अक्षत है, हल्दी सुपारी चढ़ाएं और साथ ही उस दिन माता का विवाह होता है, इसलिए जितना भी श्रृंगार सामग्री है, कुमकुम, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, जितना भी श्रृंगार सामग्री है और चुनरी ओढ़ाएं माता को। चुनरी ओढ़ाने के पश्चात मन में यह भाव रखें कि आज हमारे यहाँ हमारे आंगन में माता तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह होने जा रहा है और इस विवाह में हम सब परिवार सम्मिलित हो रहे हैं। इस प्रकार से भक्ति भाव रखते हुए तुलसी माता का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात नैवेद्य चढ़ाएं और एक बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए, तुलसी माता के पूजा के लिए कुछ निषिद्ध बातें हैं कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। संध्या बेला में पूजा करते समय दीपक दूर में ही रखना चाहिए। तुलसी के पौधे को सूर्यास्त के बाद स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी माता को दीपक दिखाकर चावल के ऊपर दीपक को रखना चाहिए। तुलसी माता के पूजा करते समय घर की महिलाएं अपने बालों को खुला न रखें, अपने बालों को बांधकर सिर ढककर ही पूजा करना चाहिए और पूजा कार्य हेतु तुलसी के पत्ते सुबह के समय स्नान करके ही तोड़ना चाहिए। सूर्यास्त के बाद तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित है और तुलसी पत्र तोड़ते समय पहले प्रणाम करें, फिर श्रद्धा भाव से बोले कि हे माता, हम आपको भगवान श्रीमन नारायण, श्री हरि, लक्ष्मी भगवान की पूजा के लिए, शालिग्राम भगवान की पूजा के लिए तुलसी पत्र प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार से निवेदन करके ही तुलसी पत्र तोड़ें। ख्याल ये रखें, ध्यान ये रखें कि नाखून से तुलसी पत्र न तोड़ें। जो तुलसी पत्र का जो अग्रभाग है वो पत्ते से ही तोड़ लें। इस प्रकार से तुलसी पत्र तोड़ने का नियम है। और जो शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन कार्तिक लग जाता है और कार्तिक मास में आपको बता दूं कि हमारे गांव के जो बहन हैं, बेटियां हैं, छोटी छोटी जो बेटियां हैं, बच्चे हैं, वे सब ब्रह्म मुहूर्त में ही तालाब जाते हैं आज भी और दल के दल प्रातःकाल स्नान करके 4 से 5 बजे तक के स्नान करके और पूरा पूजन सामग्री रखे रहते हैं, फूल रखे रहते हैं, अक्षत रखे रहते हैं और नैवेद्य के लिए कुछ फलाहार रखे रहते हैं और बड़े श्रद्धा से स्नान करके ज़ोर ज़ोर से गाते हैं। आज भी गांव में दूर से सुनाई देता है और जो हमारी बेटियां बहनें गाती हैं उसको मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। एक एक तुलसी के दुई दुई पतियाँ, पूजा करो नर नारी, हो पूजा करो नर नारी। तुलसी मोरे प्राण प्यारी, हो तुलसी मोरे। दुई दुई तुलसी के चारे चारे पतियाँ, दुई दुई तुलसी के चारे चारे पतियाँ, पूजा करो नर नारी, हो तुलसी मोरे। तुलसी मोरे विष्णु प्यारी, हो तुलसी मोरे। चारे चारे पतियाँ, चारे चारे तुलसी के आठे आठे पतियाँ, पूजा करो नर नारी, हो तुलसी मोरे। तुलसी मोरे विष्णु प्यारी, हो तुलसी मोरे।
आठ आठ तुलसी के 16 16 पतियाँ, पूजा करो नर नारी हो। तुलसी मोरे विष्णु प्यारी हो, तुलसी मोरे। इस प्रकार से बहुत सारी जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, बच्चे हैं, साथ में बच्चे भी जाते हैं, खास करके बेटियां बहनें ये जाती हैं और पूरे कार्तिक मास में माता तुलसी की पूजा करती हैं। तालाब के पार में जो पीपल वृक्ष है उसकी पूजा करती हैं। जहाँ पर शिवलिंग रहता है, शिवलिंग की पूजा करती हैं। इस प्रकार से यह जो कार्तिक मास है, कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक के तुलसी माता और विष्णु भगवान की बहुत भक्ति भाव से छोटी छोटी बच्चियाँ पूजा करती हैं, जो शहरों में देखने को नहीं मिलता है लेकिन गांव में आज भी विद्यमान है। तो इस प्रकार से इस जो हमारी भक्ति भाव की जो परंपरा है, अपने परिवार में बच्चों में जगाना चाहिए और कार्तिक स्नान करना चाहिए। कार्तिक महीने में तुलसी माता की पूजा करने से अत्यधिक लाभ मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो ये कार्तिक स्नान की पूजा, ये विधि मैंने बताया। और अब आइए सारा सामान पूजन सामग्री एकत्र करने के बाद तुलसी माता की विधिवत पूजा, उस पर अक्षत पुष्प चढ़ाने के पश्चात हल्दी सुपारी चढ़ाने के पश्चात, हल्दी ज़रूर लगाएं क्योंकि शादी होने जा रही है माता तुलसी की। और जो गन्ना रखे हैं चारों कोने में, गन्ने में भी गुलाल टिके क्योंकि वो मंडपाच्छादन है। और भगवान शालिग्राम की विधिवत पूजा करने के पश्चात अगर विवाह गीत किसी बहनों, बेटियों, माताओं को याद है, तो जैसे हमारी घर की बेटियों की शादी होती है, बहनों की शादी होती है, तो विवाह गीत गाया जाता है। ऐसे बड़े श्रद्धा भाव से उस दिन बढ़िया जितने भी माताएं हैं विवाह गीत गाएं। और मैंने एक गीत लिखा है, आप लोगों को सुना देना चाहता हूँ। यह तुलसी विवाह के लिए ही मैंने लिखा है। आप जानते हैं कि यह जो एकादशी पर्व है इसको छोटी दिवाली कहा जाता है। और जो लक्ष्मी पूजन है उस दिन जितना उत्साह रहता है उतना ही उत्साह ये एकादशी के दिन रहता है। इसी दिन गांव के जितने भी राउत भाई हैं, जो चरवाहा हैं, वे शहरों में जा कर के गढ़वा बाजा लगाते हैं और देर रात तक के आते हैं और आ कर के अपने किसानों के यहाँ जा कर के गौ माता को सुहाई बांधते हैं। तो आइए हम तुलसी माता की विवाह के एक गीत मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। अंगना बहारो परछी बहारो, बहारो गली खोर दुआरे, हाँ हाँ जी बहारो गली खोर दुआरे। सुरही गयन के गोबर मंगावो, खुट धरी अंगना लिपावो, हाँ हाँ जी खुट धरी अंगना लिपावो। अंगना बहारो परछी बहारो, बहारो गली खोर दुआरे, हाँ हाँ जी बहारो गली खोर दुआरे। सुरही गयन के गोबर मंगावो, खुट धरी अंगना लिपावो, हाँ हाँ जी खुट धरी अंगना लिपावो। तुलसी चौराला लिपचक चंदन, रिग बिग रंगोली सजावो, हाँ हाँ जी रिग बिग रंगोली सजावो। तुलसी चौराला लिपचक चंदन, रिग बिग रंगोली सजावो, हाँ हाँ जी रिग बिग रंगोली सजावो। जगमग जगमग दिया न जलावो, होवथी तुलसी बिहावे,
हाँ हाँ जी होवते तुलसी बिहावे। जगमग जगमग दिया न जलावा, होवते तुलसी बिहावे। हाँ हाँ जी होवते तुलसी बिहावे। आज होवते तुलसी बिहाव, ओ दीदी छाए है खुशियाँ उछा। आज होवते तुलसी बिहाव, ओ दीदी छाए है खुशियाँ उछा। ओ बहनी कर ले व पुत काम हिया, ओ दाई घर घर आनंद मना। आज होवते तुलसी बिहाव, ओ दीदी छाए है खुशियाँ उछा। ओ बहनी कर ले व बुत काम हिया, ओ दाई घर घर आनंद मना। चारों खुटा कुसियारे के मड़वा, कलसा मंगरोहन सजा। चारों खुटा कुसियारे के मड़वा, कलशा मंगरोहन सजा। तुलसी माईला हल्दी चढ़ावा, कुमकुम बंधन लगा। तुलसी मैयाला हल्दी चढ़ावा, चंदन कुमकुम लगा। आज होवते तुलसी बिहाव, ओ दीदी छाए है खुशियाँ उछा। ओ बहनी कर ले व बुत काम हिया, ओ दाई घर घर आनंद मना। मेहंदी सजावो टिकली लगावो, मेहंदी सजावो टिकली लगावो। चूड़ी बिंदिया लगा, मेहंदी सजावो टिकली लगावो। सिंदूर चूड़ी लगा, आज होवते तुलसी बिहाव, ओ दीदी छाए है खुशियाँ उछा। ओ बहनी कर ले वो बुत काम हिया, ओ दाई घर घर आनंद मना। महाव्रत वृंदाला लुगरा पहिरावा, ओढ़ावा चुनरी लाले। महाव्रत वृंदाला लुगरा पहिनावा, ओढ़ावा चुनरी लाले। नरियर चढ़ावा धूप दीप दिखावा, 56 भोग लगावा। नरियर चढ़ावा धूप दीप दिखावा, 56 भोग लगावा। आज होवते तुलसी बिहाव, शालिग्राम संग होवते बिहाव। शालिग्राम संग होवते बिहाव, ओ दीदी कर ले वो बुत काम हिया। ओ बहनी छाए है खुशियाँ उछा, ओ बहनी घर घर आनंद मना। आज होवते तुलसी बिहाव, ओ दीदी छाए है खुशियाँ उछा। ओ बहनी कर ले व बुत काम हिया, ओ दाई घर घर आनंद मना। ओ बहनी घर घर आनंद मनाओ। इस प्रकार से अगर आप विवाह गीत जानते हैं तो तुलसी हमारी माता है, उसकी विवाह में जो भी, जैसे कि हमारे घर में बहन बेटियों की शादी होती है, वैसे बढ़िया विवाह गीत भी गाएं, उच्छा मंगल मनाएं और बढ़िया फटाका फोड़ें। उसके उपरांत नैवेद्य चढ़ाने के उपरांत सब कोई बढ़िया माता को श्रद्धा भाव, जैसे कि हम मंत्र नहीं जानते तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इस श्लोक से ही मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी बोले। अगर मंत्र नहीं जानते तो इतना तो आप सब लोग जानते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव।
त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस प्रकार से हे माता, आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं। हे शालिग्राम भगवान, आप जगत के पिता हैं, हमारे भी पिता हैं, आप हमारे सखा हैं, आप हमारे भाई हैं। इस प्रकार से किसी प्रकार उनसे रिश्ता जोड़िए और क्षमा याचना कीजिए कि हम आपके पूजा पाठ ध्यान आराधना पूजन विधि कुछ भी नहीं जानते और न ही आपको किसी प्रकार नैवेद्य अर्पित कर सकते, क्योंकि हे भगवान, ये सारा संसार तो आप ही का बनाया हुआ है। जितने भी अनाज है, जितने भी वनस्पतियां हैं, जितने भी द्रव्य हैं, सारी संपदा आप ही की दी हुई है। हम आपको क्या अर्पित करें? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। इस प्रकार से दीन भाव कि हे भगवान, यह सब चीज़ आप ही का तो दिया हुआ है, जितना भी नैवेद्य है सब आप ही का दिया हुआ है। हम आपको केवल भाव के फूल हैं, भक्ति की आरती, भाव के फूल हैं, भक्ति की आरती, तोरे पूजा करो तुलसी माँ की। भाव के फूल हैं, भक्ति की आरती, तोरे पूजा करो माँ तुलसी की। इस प्रकार से उनसे क्षमा याचना करें और फिर फलाहार करें। फलाहार करने के उपरांत हमारे गांव में एक और परंपरा है कि जैसे ही फलाहार करते हैं गन्ना खाते हैं। गन्ना खाने का प्रथम दिवस उसी दिन से गन्ना खाया जाता है। तो गन्ना खाने के उपरांत जो आसपास जो कचरा है या टूटा फूटा, जैसे कि घर में टुकनी है, सुपा है, इसको जो जीर्ण शीर्ण है, जो अनुपयोगी है, ऐसे या सूखा लकड़ी इकट्ठा करके, कचरे को इकट्ठा करके आंगन में, और उस पर थोड़ा सा पीला चावल छोड़ें, गुलाल छोड़ें, और गुलाल छोड़ने के उपरांत अग्निदेव को आवाहन करें और कहें कि हे अग्नि देवता, आज एकादशी के दिन हम आपकी पूजा कर रहे हैं और हमारे शरीर को आप स्वस्थ रखना। इस प्रकार से आंगन में बैठ करके आग तापते हैं। यह जो परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, उसका कारण यह है कि अधिकांश लोग आज टीवी में ही व्यस्त रहते हैं, मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं। तो जो हमारी पुरानी परंपरा है उस पर ध्यान नहीं देते, जबकि ये पुरानी परंपरा ऐसा है कि देर रात तक के हमारे गांव के जो हमारे चरवाहा होते हैं, जो गौ माता को चराते हैं, यादव भाई लोग शहर से गढ़वा बाजा लेकर आते हैं और उनके आते तक के हम लोग जागते रहते हैं। और ठंड बहुत ज़्यादा रहता है। वैसे इस बार ठंड बहुत कम है। उसका कारण यही है कि पर्यावरण प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। नहीं तो पहले बहुत घनघोर बारिश होती थी, कई दिनों तक की झड़ी लगी रहती थी, कभी सप्ताह भर तक के, कभी 8-10 दिन तक के, 15 दिन तक की झड़ी लगी रहती थी। और घनघोर बारिश होने के कारण ये जो एकादशी के दिन इतना ठंड रहता था कि आगी तापे बगैर हम लोग नहीं रह सकते थे। शाल भी ओढ़ते थे, स्वेटर भी ओढ़ते थे और ऊपर से आगी तापते थे। तो वहाँ पर जो कचरा वगैरह रहता है अपने घर के आसपास, उसको इकट्ठा करके जला देते थे, तो आसपास का कचरा भी साफ हो जाता था। और तब तक के हमारे यादव भाई आ जाते थे और गढ़वा बाजा के साथ फिर हमारे घर आते थे, गौ माता को सोही बांधते थे और उसके बाद
जितने भी घर एकादशी के दिन सोही बांधते हैं, तो यादव भाई लोग अपने किसान को आशीर्वाद देते हैं कि जैसन किसान तय लिए दिए तैसन देबो आशीष हो, अने धने तुर घर भरे जुग जियो लाख बरी से हो। जैसन किसान तय लिए दिए तैसन देबो आशीष हो, अने धने तुर घर भरे जुग जियो लाख बरी से हो। इस प्रकार से यादव भाई लोग अपने किसान को आशीर्वाद देते हैं और बहुत ही अच्छा मंगल रहता है। तो इस जो एकादशी पर्व है, जो छोटी दिवाली है, उस छोटी दिवाली को भी आप बढ़िया उत्साह के साथ मनाएं। और 23 नवंबर को है, रात्रि 9:01 से पूजन का शुभ मुहूर्त है। उस दिन सभी लोग पहले से इकट्ठा कर लें जो भी पूजन सामग्री है, धूप दीप नैवेद्य और दिया जला लें। घर में दिया जलाने के साथ साथ अगरबत्ती जलाएं। जगह जगह जो देवालय है, गौ माता जहाँ पर बांधते हैं वहाँ दिया जलाएं। और दिया जलाने के उपरांत फिर 9 बजे से पूजन प्रारंभ करें। इस प्रकार से देवउठनी एकादशी आप लोगों के जीवन में खुशियाँ लाए। माता लक्ष्मी आपको बहुत बहुत प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे। हमारे यादव भाई लोग आशीर्वाद दे, गौ माता आशीर्वाद दे, धरती माता आशीर्वाद दे और तुलसी माता आशीर्वाद दे। इस प्रकार से ये सब हमारी माता है, धरती माता, गौ माता, तुलसी माता, जो गंगा मैया है, ये सब हमें देने के लिए है। ये लोग कहा गया है, तरुवर फले न आपको नदी न पीती नीर, परमार्थ के कारणे संतन धरे शरीर। ये तुलसी वृक्ष न जानिए, तुलसी वृक्ष न जानिए, गौ न जानिए ढोर। गौ माता को ढोर मत समझो, पशु मत समझो। तुलसी वृक्ष न जानिए, गौ न जानिए ढोर, गुरु मनुष्य नहीं जानिए, ये तीनों नंद किशोर। ये तुलसी माता ये पौधा नहीं है, ये साक्षात देवी है और महाव्रती वृंदा है। तुलसी वृक्ष न जानिए, गौ न जानिए ढोर। गौ माता हमें कितना देती है, दूध देती है, गोबर देती है, बछड़ा देती है। ये सब दाता हैं, देवी हैं, देवता हैं। और गुरु मनुज नहीं जानिए, अपने जो गुरुदेव जिसको आप गुरु बनाए हैं वे साधारण मनुष्य नहीं होते। जिसे आपने गुरु बनाया है वो साक्षात देव का ही एक स्वरूप है। तो गुरु मनुज नहीं जानिए, ये तीनों नंद किशोर। ये सब साक्षात देवता है। इनकी श्रद्धा भाव से पूजन करें और अपने जीवन में खुशहाली लाएं। सदाचार का पालन करें। सदाचार के साथ साथ आचार विचार सात्विक हो, आहार सात्विक हो, किसी प्रकार मद्यपान न करें। जो भी दिवाली में बुराई होती है, जुआ खेलना, मद्यपान करना, ये सब से दूर रहें। अपने आचार विचार आहार को शुद्ध रखें तो लक्ष्मी माता, तुलसी माता जरूर आपको आशीर्वाद देगी, गौ माता जरूर आशीर्वाद देगी। और मैं भी अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को देवउठनी एकादशी पर्व की हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ, धन्यवाद। और निवेदन यह है कि मेरे इस YouTube चैनल के जो मैंने एकादशी व्रत का विधि विधान बताया है उसको शुरू से अंत तक जरूर देखिए और उसी के नियमानुसार जैसे मैंने उसका विधि विधान बताया है वैसे पूजन करें। पूजन करके और हो सके तो अपने घर के जितने अधिकांश परिवार के जो सदस्य हैं सभी लोग एकादशी व्रत रहें। क्या है, व्रत रहने से स्वमेव
आचार विचार में सात्विक भाव आ जाता है। और जो हमारे आराध्य देवी देवता हैं उसको ध्यान करने में जब हम व्रत रखते हैं तब विशेष रूप से उनके प्रति हमारा लगाव बढ़ जाता है। लेकिन अगर व्रत नहीं रखते हैं, भर पेट खाए रहते हैं, कुछ भी अनाप शनाप पेट में डाले रहते हैं, तो भगवान को ध्यान कहाँ कर पाएंगे। इसलिए हो सके अधिक से अधिक परिवार के जितने सदस्य हैं उस दिन व्रत जरूर रखें और सात्विक विचार, सात्विक आहार, सदाचार का पालन करें। तभी ये जितने भी देवी देवता हैं आपको आशीर्वाद देंगे और आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।